संवादों को लेके किया है कि युद्ध से मैं सही तरीके से संवाद स्थापित कर सकूं। आपको पता है एक वैश्विक महामारी चल रही है, कोविड जैसी परिस्थितियां चल रही है। बिल्कुल नमस्कार सभी को। जितने भी युवा एक बार जुड़ रहे हैं, आज का जो लाइव है वो कई मायनों में आप लोगों के साथ ही संवाद करने के लिए किया है। सबसे पहले तो हमारे जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी है अशोक गहलोत जी, आज उनका जन्मदिन भी है, तो इस लाइव के माध्यम से हम उनको जन्मदिन की बधाई भी प्रेषित कर रहे हैं, क्योंकि वो लास्ट 1 साल से इस राज्य के लिए कोविड के लिए बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे थे और उसी के संदर्भ में खुद कोरोना संक्रमित भी हो चुके हैं, आप लोगों को पता है। तो हम ये भी उम्मीद करेंगे कि वो कोविड से जल्द बाहर निकले और युवाओं के लिए कुछ अच्छा फैसला भी ले। और दूसरी बात, माननीय पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी भी पॉजिटिव है, हालांकि वो अब काफ़ी रिकवर कर चुके हैं। 2 या 3 दिनों में आप लोगों के बीच में भी वो मैदान में आ जाएंगे, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूँ। और तो उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम कामना करते हैं। सबसे बड़ी बात, सवाल जो मैसेज आ रहे हैं, रीट कब होगी? देखो युवा साथी, जितने भी युवा जो संवाद करना चाहते हैं वो जुड़े रहें। मैं राजस्थान के उन तमाम युवाओं को जोड़ूंगा जो इस भर्ती से संदर्भ में अपनी बात रख सकता है और राजस्थान के यूथ के बीच में रख सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि मैं लगभग 8:05 पे युवाओं को जोड़ना शुरू कर दूंगा जिनकी रिक्वेस्टें वगैरह आई हुई होगी। तो सबसे पहले रीट के एग्ज़ाम को लेकर बात चल रही है। आप लोगों को पता है कि आज नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है और 4 महीने आगे गया है। 4 महीने का मतलब बहुत बड़ा टाइम हो गया। ये जो परिस्थितियां हैं कोविड की, ये किसी से भी छुपी नहीं है, किसी से इसका ये नहीं है कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। सभी को पता है कि क्या चल रहा है। यहाँ पे जान बचाने की लोगों में प्रयास चल रहा है। सभी को ये लग रहा है कि किसी न किसी प्रकार से जान बचाई जा सके। मैं खुद समय अपने आप की सैंपलिंग करवाई हुई है, अब छत पे आया हूँ इसी संदर्भ में। मेरी खुद की तबीयत भी थोड़ी बुखार टाइप की चल रहा है, लेकिन मैं स्वस्थ हूँ। आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ रहा हूँ, आप लोगों को शायद तक मेरी आवाज़ भी स्पष्ट पता चल रही है। लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना है और सरकार किसी भी प्रकार की कतई प्रकार की रिस्क नहीं ले सकती। संभवतः 20 जून को जो एग्ज़ाम की डेट थी वो आगे जाएगा मित्रों, ये लगभग कंफर्म है। और आप इसका एक बात और सुने, जैसे जो कोर्ट का जो डिसीजन है, कोर्ट आगे जा रही है, कोर्ट के जो जितने भी मामले हैं उनको पेंडिंग कर दिया है सारा, उनकी आगे की डेट जुलाई में दे दी गई है। तो मामले सारे आगे चले गए हैं। ये सरकार से निर्णय किया गया इन मेट्रो में। कुछ चीफ जस्टिस का जो पैनल होता है वो भी उन चीज़ों को देखता है, लेकिन जो कुछ जस्टिस भी पॉजिटिव हुए, फिर उनकी मृत्यु भी हुई है, महेश जी शर्मा हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, राज्य में ऐसे मामले सुनने में आ रहे हैं, आप लोगों को पता है। लेकिन युवा क्या करे? युवा घर पे बैठा हुआ है, कुछ कर सकता है नहीं कर सकता है, इस प्रकार की बातें चल रही है। तो दोस्तों, जो मैं आप लोगों के सामने जो बात रखना चाहता हूँ, एग्ज़ाम संभवतः 20 जून से आगे जाएगा, कंफर्म आगे जाएगा। ये परिस्थितियाँ सही नहीं हैं। दूसरी बात, अगर एग्ज़ाम होता है तो पहले बोर्ड के एग्ज़ाम पहले होंगे, जो 10th 12th के होंगे, उसके बाद में रीट होगी। तो आप ये भी मान के चले कि लगभग रीट आगे जाएगी। रीट के बारे में बार बार जो कमेंट कर रहे हैं तो उनको मैं क्लियर कर देता हूं कि रीट कंफर्म आगे जाएगी, कि रीट का जो एग्ज़ाम है। इसके अलावा जान ज़्यादा ज़रूरी है सरकार के लिए। सरकार की प्राथमिकता जान बचाने को लेके है। रीट 2016 साइंस मैथ इन सभी में मेट्रो पे मैं बोलूँगा दोस्तों। रीट देखो, कोई कहता है कब होगा एग्ज़ाम, कब नहीं होगा। देखो, मैं काफ़ी दिनों के पश्चात लाइव जुड़ा हूँ, तो मैंने कुछ पता करके जो भी कोशिश की है आप लोगों को साझा करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने फेसबुक पेज के माध्यम से या अन्य माध्यम से आपकी सारी समस्याओं को हल करने की मैं कोशिश करूँगा। और अब जो जितने भी युवा है वो अपनी बात रख सकता है। ये एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है।
जितने भी युवा है वो जुड़ सकता है, अपनी बात रख सकता है। अब मैं कोशिश करूँगा जो जैसे आप लोगों के आज जो मुद्दे रहेंगे, जैसे वैधता के बारे में कई लोग सवाल कर रहे हैं कि रीट की 2018 की वैधता जुड़ेगी, जाएगी या नहीं जाएगी, तो इसके संदर्भ में भी मैं कोशिश करूँगा कोई युवा इस प्रकार की बात रखेगा। LDC 2013 पंचायती राज है, पंचायती राज की जो भर्ती है उसके बारे में मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सही जो भी जानकारी है मैं रखने की। और इसके अलावा आरक्षण जो मुद्दा है, कई बार कई भर्तियों में किस प्रकार से कोर्ट में टकराया, किस प्रकार से आगे जा रहा है, तो उन सभी बातों को मैं आगे रखने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा एक एनटीटी भर्ती है, इसके बारे में कमेंट आए थे। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016-18 की बात आई थी। और एडिशनल का जो मुद्दा है, लाइब्रेरियन भर्ती है, SLP 2016 के, इन सभी भर्तियों पे हाँ भेज दो आप रिक्वेस्ट। तो इन सभी मुद्दों पे मैं आप लोगों को सारी बातें रखने की पूरी कोशिश करूँगा। आप अंत तक बने रहे इन मुद्दों पे। हाँ, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग रिक्वेस्ट भेज रखी है उनको ऐड करने की। जैसे अभी कुलदीप बेनीवाल तैयार रहे तो उनको मैं ऐड कर रहा हूँ आप लाइव जोड़ने के लिए। सबसे पहले आप भी रिक्वेस्ट भेजे, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, और तैयार रहे आप लोगों को। नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? क्या हाल है सर? राजस्थान का युद्ध बस देख रहे बढ़िया हूँ सर। हैं? बिल्कुल अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। जी जी, ये एक संवाद रखा है आपने, सभी राजस्थान के युद्ध जितने भी जुड़ रहे हैं उन सभी वो जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उनको ऐड करेंगे और वो उनकी अपनी बात रख सके। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सरकार तक अगर कई बार ये लाइव देखा जाता है, बातें जाती है, तो वो जो जी पीड़ित सर। है वो वस्तु स्थिति बता सकता है। और उसी जी के सर। संदर्भ में आज घर बैठे हैं, तो इस संदर्भ में मैंने सोचा कि क्योंकि मेरे 2 दिन पहले दादाजी के छोटे भाई की डेथ हो गई थी, तो मैं घर पे था, तो इस संदर्भ में मैं सोच रहा हूँ कि बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे। पहले तो आपके दादाजी के छोटे भाई की डेथ हुई उसके लिए मैं बेहद दुखी हूँ और मेरी सांत्वना आपके परिवार के साथ है। मैं राजस्थान शुक्रिया। के तमाम युवाओं को मेरी तरफ से नमस्कार करना चाहूँगा और असलम जी आपका बहुत बहुत आभार करूँगा कि आपने मुझे आपके पेज पे आमंत्रित किया और मेरा संवाद भी राजस्थान के तमाम बेरोजगार साथियों के पास प्रस्तुत करने का मौका दिया। मैं रीट शिक्षक भर्ती 2017 के जो प्रमाण पत्र है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। रीट शिक्षक भर्ती 2018 का जो